कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि इमोर्टल बनना चाहता था, लेकिन उसके डिसाइबल ने उसको बीट्रे करके मार दिया होता है और उसका इमोर्टल बनने का सपना चूर हो जाता है। तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और अपने साथ अपने सारे डिसाइबल्स को मार लेता है। और अब वो रीबॉर्न हो चुका है हमारी प्यारी अर्थ पे, जहाँ पर अपोक्लिप्स छाया हुआ है और इसकी बॉडी बिल्कुल यूजलेस है। तो अपनी पिछली लाइफ से कुछ आर्टिफैक्ट मंगाने का ट्राई करता है और उसके पास एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट आ जाता है, जिसके बाद हमारा हीरो डिमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर देता है अर्थ पे। तो ये तो हो चुका है इस कहानी का छोटा सा इंट्रो। तो चलो इस कहानी को पूरा अच्छे से देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गरजते बादल, धधकती बिजलियों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल लेवल पर जाने का ट्राई कर रहा होता है। तभी नरेटर की आवाज आती है 2025 बाइजन सिटी, और इसी सिटी में खतरनाक बिजलियां गिर रही होती है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर हैंड साइन बनाते हुए सोच रहा होता है कि बस ये लास्ट बिजली, इसके बाद मेरे को इमोर्टल के रास्ते पे जाने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा। आज के बाद मैं सुबाई ऑफिशियली इमोर्टल लैंड के रास्ते पे निकल चुका हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है सुबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डिसाइपल एक फ्लावर जैसे कमल के फ्लावर के ऊपर खड़ी होकर सुबाई को प्रोटेक्ट कर रही होती है और कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। बिजली की तलवार, बादलों का कंगार, सूर्य की प्रकाश, पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ रही होती है। और फिर बोलते हैं लाइटनिंग तलवार समन हो चुकी है बिना किसी देरी के, और ये आपके आदेशों का पूरा पालन करेगी डिवाइन थंडर स्वॉर्ड। इतना कहते हैं इस लड़की के चारों तरफ बहुत ज्यादा थंडर की तलवारें बनने लगती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा थंडर की पावर होती है। और इसका एहसास हमारे मेन कैरेक्टर को भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करता है उससे पहले इस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर पर थंडर से अटैक कर दिया होता है। और ये थंडर अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि हमारे मेन कैरेक्टर का शील्ड तक टूट के चकनाचूर हो जाता है और वो जमीन पे आके गिरता है, जहाँ पे जमीन भी चकनाचूर हो जाती है। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और इसके कपड़े पता नहीं क्यों ट्रांसपेरेंट है, मुझे नहीं पता। और ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसके ऊपर गर्दन पे तलवार रख देती है और बोलती है आपकी ये डिसाइपल लिंग वांग क्यों मास्टर को सरेंडर करने को कहती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ताश पीसते हुए बिल्कुल गुस्से में बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी असेंशियल सेरेमनी को डिस्टर्ब किया, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इसके बाद अपने हाथ के अंदर बिजली की पावर कलेक्ट करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे बिट्रे कर सकती हो। और तभी देखते पीछे से एक परछाई सी आती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के अंदर अपना हाथ डाल देती है और बोलती है कि सिस्टर लिन आपको क्या लगता है आप अकेले हमारे मास्टर को इतनी बुरी मौत दे सकती हैं? सिस्टर लिन आप मास्टर को इतनी बेइज्जत भरी मौत नहीं दे सकते। भले ही मास्टर ने बहुत मौत किए हो, बहुत गलतियां की हो, लेकिन उन्हें एक डिग्निफाइड मौत मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई तुम भी इसके साथ मिली है, तुम भी मुझे बिट्रे करना चाहती हो। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी अनफेयर ट्रीट तुम्हारे साथ नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, तुम लोग कुछ भी करो, चलो साथ में चलते हैं। उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है जिससे ये दोनों के दोनों डिसाइपल दूर जाके गिरते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान के अंदर कुछ येलो कॉइन जैसा दिखता है जो कि सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही आके गिर जाता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की बिल्कुल चीखें निकल जाती है और वो कॉइन से दब जाता है। उसकी भी बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठते हुए बोलता है क्या फॉलन ट्रेड एंड कॉपर कॉइन, क्या सुयर भी यही है? फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉपर कॉइन वहां से गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे से लंगड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है अभी भी यहाँ 3 ही है, क्या एल्डेस्ट और 4th यहाँ पर नहीं है? फिर नई वर्ल्ड डिसाइबल बोलती है कि मास्टर आप रजिस्ट मत करो, आपके क्राइम इतने ज्यादा है जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। अपनी मौत के लिए किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो मास्टर। और फिर दिखाया जाता है सुबाई को जो कि थोड़ा सा मुस्कुराता है और खड़े होकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है और बोलता है क्या मेरे क्राइम इतने ज्यादा है जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सकता? क्या तुमने मेरे फॉल्स क्राइम को भी काउंट कर लिया? फिर वो खड़े होने के बाद अपने हाथों में कुछ टेक्निक का परफॉर्म करता है जिससे उसके हाथ में आग आ जाती है और बोलता है लेकिन तुम लोग मेरे को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो। हाँ। फिर उसकी बॉडी पूरे आग में जलने लगती है और बोलता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। तभी सुबाई की पूरी बॉडी आग से जलने लगती है और दिखाया जाता है उसके पीछे एक बहुत बड़े से
मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है। ये है सुबाई की डिवाइन सोल की ट्रू बॉडी जिसके अंदर हेवन और अर्थ के लॉज हैं। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है तुम सबको भी मेरे साथ ही नर्क में चलना पड़ेगा। यहाँ एमसी का ऑरा प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है जिसमें ये तो दोनों खड़े भी नहीं रह पाते और पीछे की तरफ विस्ताने लगते हैं, जियाने लगते हैं। इनमें से एक डिसाइबल बोलती है ये तो मास्टर के डिवाइन सोल का ट्रू बॉडी है, ये तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, प्लीज इनको कोई रोको। सीनियर ब्रदर का है, उनके पास एक बैकअप प्लान था ना। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के इस मॉन्स्टर को जो कि अपने तलवार को जमीन पे मारता है और इसी के साथ जितने भी लड़कियां होती है वो अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। फिर ये लड़कियां बोलती है मास्टर रुकिए, हम पर थोड़ा दया दिखाइए, प्लीज स्टॉप। लेकिन एमसी बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसके चेहरे पर एक डेविल टाइप की स्माइल होती है और इसी के साथ बूम करते हुए आवाज आती है और चारों तरफ आग ही आग फैल चुका होता है, ब्लास्ट हो गया होता है, जिसके वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर दूर तक, करोड़ों किलोमीटर दूर दूर तक इसका इम्पैक्ट आता है। यहाँ तक कि ये पूरी की पूरी धरती ही तहस नहस हो जाती है। चारों तरफ डार्कनेस फैल जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि खिड़की की रोशनी में सो रहा होता है। तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है और बोलता है ये कहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ क्या। तभी वो बाहर जाए खिड़की से देखता है नीचे की तरफ, वहाँ पे देखता है जितने भी लोग होते हैं इधर उधर भाग रहे होते हैं, इंसानों के रूप में ज़ॉम्बीज़ इंसानों को ही खाने के लिए उनकी पीछा कर रही होती है। फिर एमसी बोलता है लगता है मैं बच चुका हूँ। ये सब देखकर एमसी बोलता है अपोकलिप्स शुरू हो चुका है, ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह हंटिंग शुरू कर चुके हैं और मैं यहाँ रिबॉर्न हो चुका हूँ। एंड इसके बाद एमसी खिड़की के थोड़ा सा पास जाता है और अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करता है और सोचता है उन लोगों ने मेरे से धोखा क्यों किया, लेकिन खैर छोड़ो कोई बात नहीं, उन सब का तो देख लूँगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरी ये जो वीक बॉडी है इसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा, इसे ट्रेन करना होगा एक ट्रेनर मास्टर की तरह और जल्द ही अपने आप को इमॉर्टल बनाना होगा। वैसे इस मांगा की जो लिवलिंग वर्डिंग है वो थोड़ी सी राजाओं महाराजाओं वाली है, आई डोंट नो व्हाई, ये बिल्कुल ही राजाओं महाराजाओं वाली वाइब देती है। वैसे इस वाले एपिसोड को मैं जैसा है वैसे ही ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, तो आप लोग बताना अगर अच्छा लगे तो बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर सुबह बेड पे बैठ के आलती पालती मार के अपने हाथों को रख लेता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है और सोचता है कि वैसे तो मेरा जो स्टेट है पावर का वो ऑलमोस्ट सेम ही है और लेकिन फिर को शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं बहुत जल्दी ही ग्रो करने वाला हूँ। लेकिन तभी उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि हैं, फिर वो हाथों की तरफ देखते हुए बोलते हैं मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर कहाँ है कि मैं उसको बिल्कुल भी सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इस बॉडी के एट्रीब्यूट इतने ज्यादा बकवास है कि मैं स्पिरिचुअल पावर तक को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद वो अपने हाथ को बाहर हवा में करता है और बंद कर लेता है। फिर वो बोलता है क्या ये क्या बकवास है, इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। फिर वो घूसा मारते हुए बोलता है बिना स्पिरिचुअल पावर की कल्टीवेशन करना मुमकिन ही नहीं है और बिना स्पिरिचुअल पावर के इस वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की और एक लड़के को जो कि घर में घुसने के बाद जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं और लड़की जो है बहुत ज्यादा हाफ रही होती है और वो बोलती है हम लोग ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। वो बाहर का सीन कितना ज्यादा स्कैरी था, लेकिन तभी जो उसका बंदा होता है वो उसको कमर से पकड़ लेता है और अपने तरफ खींच लेता है। फिर लड़की बोलती है क्या यार तुम पूरे दिन दहाड़े ये सब कर रहे हो, वो सामने बिल्डिंग वाला बंदा हमें देख सकता है जो सामने फ्लोर है। फिर ये बंदा अपनी टी शर्ट को खोलते हुए बोलता है क्या ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है।